बिल्डिंग की छत पर जाकर धूम्रपान करने से मना किया तो एक परिवार ने दूसरे परिवार के 2 भाइयों की बेरहमी से पिटाई की घटना उल्हासनगर कैंप नंबर 1 के बेवस चौक इलाके में घटी है। अब उल्हासनगर पुलिस थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घायल भाइयों के नाम पवन सेवानी और सनी सेवानी है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। खेमदास बिल्डिंग बेवस चौक में स्थित है। इस बिल्डिंग में संतोष चौहान, श्रेयस चौहान और शुभम चौहान का परिवार रहता है। संतोष चौहान नाम का युवक सिगरेट पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग की छत पर जाता था और अक्सर आसपास के लोग उसे इस बारे में मना करते थे, लेकिन वह नहीं मानता था। 9 जनवरी को भी संतोष चौहान धूम्रपान करने गया था। उसी समय बिल्डिंग के सेक्रेटरी और पवन सेवानी शुभम चौहान उसके भाइयों से चाबी मांगने गए, लेकिन शुभम ने चाबी नहीं और कहा, हम लोग चाबी नहीं देंगे, चाबी हमने फेंक दिया है। ये बिल्डिंग किसी के बाप की नहीं है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। उसके बाद संतोष चौहान और उसके परिवार के 2 अन्य लोगों ने मिलकर पवन सेवानी और उसके भाई सनी को बुरी तरह पीटा, जिससे उसका चेहरा और माथा फट गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज उल्हासनगर के अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में चौहान परिवार के खिलाफ उल्हासनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मेरा नाम गुड्डू सेवानी है। मैं खेमदास अपार्टमेंट बेवस उल्हासनगर 1 में रहता हूँ। हमारे बिल्डिंग में 301 फ्लोर पे संतोष चौहान करके है, उनकी फैमिली भी है। वो हमारे जूने हैं बिल्डिंग में। वो 2-3 दिन से टेरेस पे जाके दारू वगैरह पी रहे थे, तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमने उनको मना किया कि भाई टेरेस पे ये सब मत करो। तो एक दिन उनको समझाने गए तो इन्होंने ना अपने दोस्त के साथ एक बिल्डिंग के सदस्य को मारा। हमने उनको एनसी कराया पुलिस चौकी में। सेकंड डे वापस वो लोग वापस यही काम कर रहे थे, तो हम लोग उनको समझाने गए कि भाई आप कल भी आपको मना किया, टेरेस की चाबी आप मुझे दे दो। तो ये कहने के चक्कर में उन्होंने उनको गाली गलौज की, मारपीट की। उन्होंने उनके भाइयों ने तीनों ने मिलकर आपको मारा। उसके बाद हम लोग पुलिस कंप्लेंट गए, एफआईआर कराने उनके साथ। तो कोई भी बात पे वो लोग अपना दादागिरी करते हमेशा। तो इन्होंने हमसे बहुत मारपीट की, मेरे और मेरे भाई को बहुत मारा इन्होंने। 6 जने 7 जने एक जन के मिलके मारे, हम दोनों भाइयों को मिलके। इनके दोस्त भी थे जो बिल्डिंग में आके उनको मार के गए। तो हम लोग गए पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में। हमारे फ्रेंड है पंकज तिलोकानी, उन्होंने उनको बहुत हेल्प की। पुलिस प्रशासन से उनको हेल्प मिली, पर हमसे यही मांगे पुलिस प्रशासन से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये आए दिन हमको धमकियां देते रहते कि हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं करके, भाई हम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता। और पुलिस प्रशासन हमको यही है कि ऐसे गुंडे लोग हमारे बिल्डिंग में है करके, कि इनसे हमको खतरा है कि आगे से कुछ प्रॉब्लम होगा तो यही सब जवाबदार रहेंगे हमारे ऊपर। और हमको नहीं, पूरे बिल्डिंग को इनसे प्रॉब्लम है। जब आपको मारपीट हुई, जब उनके हाथों में क्या था? और उनके हाथों में अभी मुझे ना मेरा मुंह ढक के उन्होंने ना मेरी टी शर्ट फटी फाट गई थी, तो उन्होंने मुंह ढक के मेरे को कुछ नोकली चीज थी, चाबी वगैरह थी या क्या कर लोखंड का कुछ था, तो उन्होंने मेरे सर पे मारा तो पूरा ब्लडिंग वगैरह आने लगा वही टाइम। और मेरे भाई को भी उन्होंने कुछ नोकली चीज थी, कुछ चाबी या कुछ थी उनके हाथ में। वो लोग ने, उनके भाई ने मेरे को पकड़ के उनको तीनों ने उनको मारा। उनके दोस्त लोग भी तो उन्होंने भी मारा उनको। और हमारे एक दिन पहले एक बिल्डिंग के एक सदस्य को उनको भी मारा था, कि यही बात की कि भाई बिल्डिंग की टेरेस की चाबी लेने गया तो उनको भी मारा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है? मामला दर्ज किया, एफआईआर की है। पुलिस प्रशासन से अच्छा सहयोग मिला। पंकज तिलोकानी भी आए थे वहां पर, उन्होंने हमको अच्छा सहयोग किया। और हमारे जो पॉलिटिकल सब भाई है उन्होंने हमको अच्छा सहयोग किया। व्यापारी महामंडल ने हमको अच्छा सहयोग किया। हमसे यही मांग है कि ऐसे जो लोग हैं, हम पूरे बिल्डिंग में सब एक से रहते हैं, पर ये हमेशा सबसे झगड़ा ही करते रहते हैं, आए दिन हमसे मारपीट करते ही रहते हैं ये लोग। मेरा नाम सन्नी श्यामलाल सेवानी है। मैं खेमदास अपार्टमेंट में रहता हूँ। हमारे बिल्डिंग 301 में संतोष चौहान करके, जिसके 2 बेटे श्रेष्ठ चौहान और शुभम चौहान, ये आए दिन अननोन पर्सन को बिल्डिंग में लाते हैं, वहाँ टेरेस पे दारू पीते हैं और गांजा फूकते हैं। और जब हम उनको समझाने गए तो हमसे मारपीट किया है। उसी दिन एक हमारे बिल्डिंग के एक मेंबर को उन्होंने मारा है, उसकी कंप्लेंट वहाँ पे है। और उसके दूसरे दिन मेरा भाई, जो बिल्डिंग का चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बातचीत के प्यार से बातचीत कर रहे, उनसे चाबी लेने गए तो उनसे वो दादागिरी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और नशे के हालत में थे सब गांजा क्या मालूम कौन सा नशा किया हुआ था, जिनसे अचानक से एकदम राक्षस के से मेरे भाई पे टूट पड़े और मेरे भाई को मारने लगे। तो अपने भाई के बीच बचाव में मैं गया, तो अभी क्या मालूम तेज तरह हथियार थे, मेरे यहाँ पे भी उन्होंने ब्लेड से वार किया है, मेरे आँख पे भी वार किया है। और 8-8 जने मिलके मेरे भाई को और मुझे मार रहे थे।
और मेरे भाई को भी सर पे चोट लगी है, उनसे भी कोई नोकीले हथियार से उन्होंने कुछ वार किया है, जिनसे उनका पूरा ब्लीडिंग बह रहा था। हमने अभी पुलिस में कंप्लेंट की है और हमारे जो पंकज चंद्रोकानी भाई है उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, जिसके प्रेशराइज से पुलिस ने भी हमको अच्छा सहयोग दिया है। बस मैं ऐसी मांग करता हूँ उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। अगली बार अगर कुछ भी होता है तो उनके जिम्मेदार यही होंगे। ये हमारे बिल्डिंग में रहने के लायक नहीं है। ये लोग ऐसे आए दिन गुंडागर्दी करते रहते हैं, लड़की को घूरते रहते हैं और इनसे कुछ बात करने जाओ तो सीधा झगड़े पे और मारामारी पे उतर आते हैं। कल हम प्यार से समझाने गए तो उन्होंने हमारा ऐसा हल किया।